पाठ 27 विराम चिन्ह। हम अपने भावों की अभिव्यक्ति शब्दों तथा वाक्यों के माध्यम से करते हैं। भावों के उतार चढ़ाव व्यक्त करने के लिए कभी हम रुकते हैं तो कभी किसी बात पर बल देते हैं। इससे हमारी अभिव्यक्ति और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इस रुकावट को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहराव। लिखित भाषा में विभिन्न भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा तथा व्याकरण में विराम चिन्हों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका प्रयोग भाषा को स्पष्ट व प्रभावशाली बनाता है। इन चिन्हों का स्थान परिवर्तन करने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को देखें। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। प्रथम वाक्य में रुकने और ना जाने का आदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरे वाक्य में ना रुकने और जाने का आदेश दिया जा रहा है। शब्द वही है, केवल चिन्ह लगाने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। अपने विचारों और भावों को सही रूप में व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों की जानकारी व अभ्यास अति आवश्यक है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। पहला पूर्ण विराम चिन्ह। जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मानव पढ़ रहा है, पूर्ण विराम। प्रेरणा चित्र बना रही है, पूर्ण विराम। दूसरा अल्प विराम चिन्ह। पढ़ते या बोलते समय जिस स्थान पर बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। क, दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए। महेश अल्प विराम, दिनेश और राघव आ रहे हैं। मेहनत करने से सफलता अल्प विराम, सुख अल्प विराम, यश अल्प विराम, धन सभी कुछ प्राप्त होता है। ख, पदबंधों या वाक्यों को अलग करने के लिए। मैं प्रतिदिन नहाता हूँ अल्प विराम, पूजा करता हूँ और व्यायाम करता हूँ। ग, उपवाक्यों को दर्शाने के लिए। अब मैं निश्चित हूँ अल्प विराम, मुझे जो करना था अल्प विराम कर चुकी। जो बात मैंने आपसे कही अल्प विराम, उसे अवश्य ध्यान रखना। घ, हाँ अल्प विराम, नहीं और संबोधन शब्दों के बाद। हाँ अल्प विराम, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। नहीं अल्प विराम, मैं नहीं आ सकता। राधा अल्प विराम, यहाँ तो आना। ण, उद्धरण चिन्हों से प्रारंभ होने वाले उपवाक्यों से पहले। उमा ने कहा अल्प विराम, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अध्यापक ने कहा अल्प विराम, तुम कक्षा के बाहर निकल जाओ। तीसरा अर्ध विराम चिन्ह। पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी नहीं रहे, अर्धविराम, वे अमर हो गए। जो चाहे सो करो, अर्धविराम, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। चौथा प्रश्न सूचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या मैं आपके काम आ सकता हूँ, प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसे संबंध सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। अतः संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह विस्मयादि बोधक, तुमने तो कमाल कर दिया। उफ विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये क्या हो गया। अरे लड़के, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ तो आना। छठा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग
नाटक के पात्र अथवा वक्ता के आगे जहां उद्धरण देना हो, उदाहरण या जैसे के बाद प्रयुक्त किया जाता है। जैसे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे। रमा निर्देशक चिन्ह, क्या कर रहे हो राजीव? राजीव निर्देशक चिन्ह, मैं पिताजी को पत्र लिख रहा हूँ। 7वां योजक चिन्ह, समास करते समय पुनरुक्त शब्दों के मध्य में समानार्थी शब्दों के योग में शब्दों की आवृत्ति होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पाप योजक चिन्ह पुण्य, दुख योजक चिन्ह सुख, रात योजक चिन्ह दिन, पानी कल योजक चिन्ह कल कर बहता है, हंसी योजक चिन्ह मजाक क्यों कर रहे हो। योजक चिन्ह की रेखा निर्देशक चिन्ह की लगभग आधी होती है। 8वां लाघव चिन्ह, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके पहले वर्ण के सामने लाघव चिन्ह लगते हैं। जैसे डॉक्टर लाघव चिन्ह, ए लाघव चिन्ह, पी लाघव चिन्ह, जे लाघव चिन्ह, अब्दुल कलाम, उ लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह, उत्तर प्रदेश, स्व लाघव चिन्ह, स्वर्गीय। 9वां उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति विशेष के शब्दों को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शास्त्री जी का नारा था, उद्धरण चिन्ह जय जवान जय किसान, उद्धरण चिन्ह। किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक आदि के नाम के साथ इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी पुस्तक का नाम उद्धरण चिन्ह वसंत है। 10वां कोष्ठक चिन्ह, जहाँ किसी पद, पदबंध आदि का अन्य रूप, अर्थ, स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना देना आवश्यक हो, वहाँ कोष्ठक चिन्ह लगते हैं। जैसे पुस्तकालय शब्द कोष्ठक चिन्ह पुस्तक जमा आलय कोष्ठक चिन्ह 2 शब्दों से बना है। छात्र कोष्ठक चिन्ह उदास होकर कोष्ठक चिन्ह। अब क्या होगा?